एक बात याद रखना, जो अपने भीतर शांत नहीं वह बाहर कभी स्थिर नहीं रह सकता। बाहर की आवाजें हमेशा बदलती रहेंगी। लोग तुम्हें कभी सराहेंगे, कभी गिराएंगे। हालात कभी अनुकूल होंगे, कभी प्रतिकूल। लेकिन अगर तुमने खुद को शांत रखना सीख लिया तो किसी की बात, किसी की हरकत, किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा, कुछ भी तुम्हारे मन को विचलित नहीं कर पाएगा। शांति का अर्थ है अपने भीतर की रोशनी को पहचानना। जब तुम खुद से जुड़ते हो तो तुम्हें दुनिया के हजारों चेहरे, शब्द, घटनाएं हिलाने में असमर्थ हो जाती है। ये वही अवस्था है जहां तुम जीवन को देखते हो, जीते नहीं। और जब तुम देखने लगते हो तब तुम समझने लगते हो जीवन में जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे विकास के लिए हो रहा। एक सज्जन की पत्नी मर गई तो मैं भी गया। वहां मैंने देखा कि मोहल्ले के लोगों ने समझा रहे हैं कि आत्मा तो अमर है। एक सज्जन बहुत ही समझा रहे थे, बड़े श्लोक वगैरह उद्धरण दे रहे थे और बड़ी प्रामाणिकता से सिद्ध कर रहे थे कि आत्मा तो अमर है। अरे गीता में लिखा हुआ है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनम छिदंती शस्त्राणि नाहम दहत पावक। आग जलाती नहीं, शस्त्र छेदते नहीं। शरीर कट जाए, शरीर मर जाए, मिट जाए, आत्मा नहीं मरती। तो मैंने कहा कि इनको तो ज्ञान उपलब्ध हो गया मालूम होता है। संयोग की बात, 2 साल बाद उनकी पत्नी मरी तो मैं उनके घर गया, वो रो रहे थे। मैंने कहा अरे तुम और रो रहे? न हन्यते हन्यमाने शरीर, भूल गए दूसरे की पत्नी मरी तो क्या ज्ञान बघार रहे थे। अपनी मरी तो सब भूल गए, तो क्यों बकवास लगा रखी थी उस दिन। वो मुझसे कहने लगे भाई अभी विवाद ना छेड़ो, अभी मैं मुसीबत में पड़ा हूं, तुम विवाद खड़ा कर रहे। मैं विवाद खड़ा नहीं कर रहा, विवाद तुमने खड़ा करवाया। दूसरे की पत्नी मरी तो आत्मा अमर है, अपना जाता क्या। अपनी मरी तब पता चलना चाहिए, अभी सबूत दो, रो मत। आत्मा मरी ही नहीं और शरीर तो मरा ही हुआ है, इसलिए क्या रोना। अरे मिट्टी मिट्टी में मिल गई, बात खत्म। यही बात तुम समझा रहे थे, यही मैं तुम्हें दोहरा रहा हूं, सिर्फ याद दिला रहा हूं। उन्होंने मुझे बड़े गुस्से से देखा। मैंने कहा गुस्से से देखने का कोई सवाल नहीं है। अगर तुम्हें पता नहीं तो क्यों बकवास छेड़ रखी थी, क्यों उस बेचारे को बकवास सुना रहे थे अपनी। और थोड़ी देर में मैं वहां बैठी था कि वो सज्जन आए जिनकी पत्नी पहले मर चुकी थी। वो भी समझाने लगे कि भैया क्यों रो रहे हो। अरे देह तो आती जाती है, आत्मा का ना कोई जन्म ना कोई मृत्यु। मैंने कहा मालूम होता आपकी पत्नी जब से मरी आपको ज्ञान उपलब्ध हो गया, तब तो आपकी हालत खराब थी, ये ज्ञानी थे। अब इनकी हालत खराब, आप ज्ञानी। मगर कसौटी तब आएगी। मैंने कहा आपके पिताजी बहुत बीमार हैं, जल्दी ही मरेंगे, तब मैं आऊंगा। अरे उनका तुम कैसी बातें करते हो, पिताजी बीमार इसका मतलब कि मरेंगे। तुम इस तरह की कठिन बातें, कठोर वचन बोलते हो, क्यों मरेंगे। अरे मैंने कहा तुम अभी तो कह रहे थे कोई मरते ही नहीं, अभी मरे भी नहीं। मैंने सिर्फ कहा ही, उतने से तुम नाराज हो रहे। जब मरते नहीं तो मेरे कहने से क्या मर जाएंगे। क्या तुम सोचते हो मेरे कहने से मर जाएंगे। इनकी पत्नी मर गई तो भी नहीं मरी और तुम्हारे पिता मेरे कहने से मरे जा रहे हैं। अरे कोई मरता नहीं भैया, आत्मा अमर है। दोनों मुझ पे नाराज। यहां सांत्वना के खेल चल रहे हैं, यहां एक दूसरे के घाव पे मलहम पट्टी की जाती है। यहां कोई सत्य बोलेगा तो अप्रिय होने वाला है। इसलिए जो लोग आत्महत्या करते हैं तुम चौंकना मत। तुम ये मत सोचना कि इन लोगों ने आत्महत्या कर ली, बात क्या है। आदमी तो जीना चाहता है, ये मर कैसे गए। ये बहुत बुरी तरह जीना चाहते थे, बड़ी प्रगाढ़ता से जीना चाहते थे। इनकी शर्तें बड़ी थी, जिंदगी पूरी न कर पाई। ये जिंदगी से नाराज हो गए। ये जिंदगी को तो न मिटा पाए, जिंदगी को मिटाने के लिए तत्पर हो गए थे, अपने को मिटा ली। मगर इनकी आत्महत्या में जीवन की आकांक्षा जीवेशना। जब तुम जीवन की आकांक्षा छोड़ देते तब तुम चकित हो जाओगे कि उसके साथ ही साथ मृत्यु की आकांक्षा भी छूट जाए। जिस व्यक्ति के जीवन को जीवेशना से छुटकारा मिल गया, जो अभी राजी है कि मौत आ जाए तो तैयार पाए, जो ये भी नहीं कहता कि कल मुझे जीना है, उसे तुम कभी आत्महत्या करता ना पाओगे। हालांकि तुम्हें लगेगा कि इसे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। जब ये आदमी कहता है कि मुझे जीने का कोई सवाल नहीं तो इसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। लेकिन आत्महत्या तभी की जाती जब जीने की बड़ी गहरी आकांक्षा हो। ये आत्महत्या भी क्यों करे, मरने की भी हसरत न रही, उतनी आकांक्षा भी नहीं है, न किसी वस्तु की इच्छा करता। क्योंकि जिसने भक्ति को जान लिया वस्तुएं व्यर्थ हो गई। तुम जब कभी प्रेम को जानते हो तब भी वस्तुएं व्यर्थ हो जाती। मत चुनो
मत भविष्य का विचार करो, मत तय करो कि क्या होना है। जियो क्षण क्षण, जहां ले जाए जीवन वैसे जियो। सूखे पत्ते की तरह हो जाओ अंधड़ आंधी में। ये जो जीवन का अंधड़ चल रहा है इसमें तुम सूखे पत्ते हो जाओ। अब सूखे पत्ते को तो बिखराव होगा ही। सूखे पत्ते का अहंकार बच तो सकते ही नहीं। सूखा पत्ता जा रहा था पूरब को और आंधी बहने लगी पश्चिम को, तो सूखे पत्ते का अहंकार का क्या होगा।